बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भगा फैक्ट्स। आज के भगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रूस ने साल 2023 के दौरान अमेरिका के टूटने की बाकायदा तौर पर पेशन गोई कर दी है और अमेरिका की दो रियासतों के अलहदा हो जाने के हवाले से ऐलान भी कर दिया और यह भी कह दिया है कि अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था अब वो वर्ल्ड ऑर्डर भी ख़त्म हो जाएगा, बल्कि उसके बाद अमेरिका को वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से शिकस्त देने के बाद डॉलर का भी खात्मा कर दिया जाएगा, यूरोस का भी खात्मा कर दिया जाएगा और दुनिया के अंदर या तो चीन सुपर पावर बनकर सामने आएगा या फिर रूस या इन दोनों ममालिक ने मिलकर अपना एक निजाम खड़ा कर लेना है। और इस हवाले से एक बड़ी अहम शख्सियत ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये रूस के साबिक ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हैं बल्कि उसके साथ साथ जो इस वक्त रूस के सदर हैं पुतिन, उनके राइट हैंड हैं, एडवाइजर हैं और इनकी जो बातें होती हैं माजी के अंदर बड़ी ज्यादा सच्ची साबित होती रही है। और एक मरतबा फिर इन्होंने 2023 के अंदर जो अमेरिका के अंदर चेंजेस आने हैं, जो यूरोप के अंदर चेंजेस आने हैं, उनके बारे में बात कर दी है। और ये कोई मामूली बात नहीं होती, बल्कि ये इनकी खुफिया एजेंसियां इनको रिपोर्ट्स देती हैं और उन रिपोर्ट्स की बेस के ऊपर ये बात किया करती हैं। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें यह भी कहा गया है कि पूरे यूरोप के अंदर ना सिर्फ खाना जंगी शुरू हो जाएगी बल्कि इनके लिए अपना सर्वाइवल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन कौन सी और मजीद पेशन गोइयां की गई हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, मगर पाकिस्तान के हवाले से जो अहम तरीन पेश गोई है वो ये है कि आने वाला वक्त साल 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा ही जबरदस्त साबित होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के लिए जो मुश्किलात थी वो सारी खत्म होती नजर आ रही है और आने वाले वक्त के अंदर इमरान खान पाकिस्तान के एक मरतबा फिर से वजीर आजम बन सकते हैं। ये पेशगोई भी की गई है, हम सबको दुआ भी करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस पेशगोई को सच साबित करे और इमरान खान पाकिस्तान के आने वाले वक्त के वजीर आजम हो। 2023 के अंदर पाकिस्तान का वजीर आजम इमरान खान हो। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं थोड़ी सी और मजीद पेशगोइयां बताता हूं कि अमेरिका का जो डॉलर है किस तरह वो खत्म होने जा रहा है, अमेरिका की रियासतें किस तरह अमेरिका से टूटने जानी है और यूरोप के अंदर जो खाना जंगी है वो किस तरह से पूरी दुनिया को ना सिर्फ अपनी लपेट के अंदर लेने की ताकत रखती है बल्कि उसके साथ साथ यूरोप के बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं कि जो सफ़े हस्ती से मिट सकते हैं। 2023 के हवाले से जो रूस ने पेशन गोइयां की हैं उनके अंदर ये बात लिखी हुई है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि चीन और रशिया दो ऐसे ममालिक हैं कि जो आजकल आपस में बड़े जबरदस्त ताल्लुकात इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अरब ममालिक को भी, अरब रियासतों को भी अपने साथ खड़ा कर लिया है, मलाइशिया को भी अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, ईरान को भी अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, सऊदी अरब पहले इनके साथ खड़ा हो चुका है और अमेरिका आस्ता आस्ता बिल्कुल अकेला होता जा रहा है। और जहां पर अमेरिका की जो चौधराहट थी भारत को इस खिते का जो चौधरी बनाने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, वो नाकाम होती नजर आ रही है। और अब चीन और एशिया जो रशिया है इनकी खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट्स थी उन सारी रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया गया है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर की हैं और फिर उसके बाद रशिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रिपोर्ट जारी कर दी है जो इकट्ठी रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका जो है वो टूटने जा रहा है। और इस हवाले से ये बात इतनी ज्यादा संजीदगी से ली जा रही है कि अब चीन के सदर को भी बाकायदा तौर पर रूस के अंदर बुलाया गया है कि आप आइए, आपके साथ हमने डिस्कशन करनी है, बात करनी है और नए वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से आप लोगों के साथ हमने मशावरत करनी है। यूरोप और यूएस के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अलहदा हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, ये भी कहा गया है। इसके अलावा जो सबसे अहम बात की गई है वो ये की गई है कि ऑयल की यानी कि तेल की जो फी बैरल कीमत है वो $150 तक चली जाएगी। गैस की कीमतें भी बहुत कम हो जाएंगी और इनकी कम होने के नतीजे के अंदर अमेरिका को बड़ा ज्यादा नुकसान होगा। बर्तानिया और यूरोप इनके अंदर ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी कि इनको कंट्रोल करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा यूरो जो है, डॉलर और यूरो, वो हमेशा के लिए खत्म होते नजर आ रहे हैं। फ्रांस जो है वो एक नई जंग के अंदर धकेल दिया जाएगा। अमेरिका में सिविल वार जो है वो आसमान तक पहुंच जाएगी, जिसके नतीजे के अंदर जो रियासत टेक्सास है वो मैक्सिको के साथ मिल जाएगी और मैक्सिको और टेक्सास एक यानी कि जो दोनों फिर एक मुल्क बन जाएंगे। इसके अलावा ये पेशगोई भी की गई है कि अब 2023 के अंदर अमेरिका का जो नया सदर होगा वो कोई और नहीं बल्कि एलन मस्क होगा, क्योंकि उसकी जो कंपनियां चल रही हैं अमेरिका के अंदर उन्होंने बड़ा जबरदस्त होल्ड अप किया हुआ है और इसको बड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है। लोग इसको आने वाले नए वजीर आजम, नए सदर के हवाले से भी देख रहे हैं अमेरिका के। और अगर ये आने वाले वक्त के अंदर अमेरिका का हुक्मरान बन जाता है तो फिर इसके फायदे अमेरिका को बड़े कम मिलेंगे, क्योंकि इसका मुकाबला इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियों का मुकाबला कर सके कि जो बड़े तवील अरसे से अमेरिका को गिराना चाह रही है, अमेरिका को खत्म करवाना चाह रही हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं
2023 के अंदर यूरोप की और अमेरिका की मुकम्मल तौर पर क्रैश कर जाएंगी। कंपनियां जितनी भी हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चूंकि वहां पर मार्केट सारी क्रैश कर जाएगी, तो वो कंपनियां एशिया के अंदर आ जाएंगी। और जब एशिया के अंदर आएंगी तो यकीनी तौर पर उनका जो सबसे पहला हदफ होगा वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जुग्राफियाई लिहाज से भी और पाकिस्तान को दीगर लिहाज से भी बड़ी ज्यादा अहमियत दी जाती है। और जब यहां पर अमन होगा और यहां पर वो कंपनियां आएंगी तो ना सिर्फ यहां की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बल्कि यहां पर कारोबार के नए मौके पैदा होंगे, यहां की जो यूथ है, यहां की जो अवाम है, उनको रोजगार मिलेगा और पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के अंदर ये चीज बड़ी जबरदस्त किरदार अदा करेगी। इसके बाद जो एक और पेशगोई की गई है वो भी बड़ी अच्छी है, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है कि वर्ल्ड बैंक और IMF मुकम्मल तौर पर ठुस हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का डॉलर और उसके साथ साथ जो दीगर करेंसियां हैं उनको शट डाउन करने के लिए, उनको गिराने के लिए रूस और चीन ने जितने भी मशावरत थी वो मुकम्मल करके जो भी प्लान से उनको तरतीब देकर अब इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो ये है कि ये सारा मामला 2023 और 2023 के खत्म होने के कुछ अर्सा बाद तक चलता रहेगा, और उसके बाद अगर दुनिया के अंदर कोई दो ममालिक सुपर पावर के लिए आपस के अंदर लड़ेंगे तो उनके अंदर एक इसराइल होगा और उसके साथ चीन होगा, और दोनों की आपस के अंदर लड़ाई होगी। और यकीनी तौर पर जो चीन है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर फौज है, उसके पास असलहा है, उसके पास जदीद मिसाइल्स हैं, और उसने अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को जब काबू करके रखा हुआ है तो ये छोटा सा मुल्क भी उसके लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं बनेगा, तो ये फिर उसको शिकस्त देकर दुनिया की सुपर पावर बनेगा। और इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मिलेगी वो पाकिस्तान की तरफ से मिलेगी, रूस की तरफ से मिलेगी, मलेशिया की तरफ से मिलेगी, सऊदी अरब की तरफ से मिलेगी और इस खिते के अंदर मौजूद दूसरे ममालिक की तरफ से मिलेगी। तो ये जो पेशगोइयां की गई हैं रूस की जानिब से अमेरिका के बारे में कि अमेरिका का जो अब सुपर पावर होने का जो एक गरूर था वो गरूर तोड़ा जाएगा। अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर जो था, अमेरिका चाहता था तो किसी भी मुल्क को डिफॉल्ट करवाने के लिए वो 6 माह के अंदर डिफॉल्ट करवा लेता था। अमेरिका चाहता था किसी मुल्क को आगे लेकर जाने तो वो उसको लेकर जाने के लिए प्रोपोगंडा कर लेता था। अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक का अमन खराब कर दिया, बहुत सारे ममालिक को आपस में लड़वा दिया, और अमेरिका का जो ये असूल है कि रूल एंड डिवाइड एंड रूल, इसको बड़ा कामयाबी से वो इंप्लीमेंट करता रहा। मगर चीन ने आकर अमेरिका के इस रूल को तोड़ दिया है, और अमेरिका के इस रूल को तोड़ने का जो नारा है वो चीन ने इस सूरत में लगाया कि खुद भी खाओ और हमें भी खिलाओ। यानी कि चीन ने दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, वहां पर कारोबार लगाना शुरू कर दिए, वहां पर सड़कें बनाना शुरू कर दी, वहां पर कारोबार के नए नए मौके पैदा करके वहां के लोगों को कमाने का मौका दिया और अपनी प्रोडक्ट्स जाकर वहां पर बेचना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के अंदर क्या सब्जी, क्या फल, क्या कपड़े, क्या जूते, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, क्या गाड़ियां, क्या मोटरसाइकिल, क्या यानी कि बच्चों के खिलौने से लेकर सुई तक और मिसाइल तक सारा चीन से आ रहा है। और चीन की जो मार्केट है वो मार्केट अब आस्ता आस्ता फैलती चली जा रही है, और चीन ने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है और दुनिया के अंदर मजीद पैसा भी खर्च कर रहा है। अब जब चीन दुनिया के हर मुल्क के अंदर घुसा हुआ होगा, चीन जब दुनिया के हर मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुका होगा और उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे के अंदर उस मुल्क के अंदर तरक्की हो रही, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, वहां के लोगों को सेहत की सहूलियात मिल रही होंगी, सफर की सहूलियात मिल रही होंगी, तालीम की सहूलियात मिल रही होंगी, एजुकेशनल हवाले से वो ममालिक आगे जा रहे होंगे, तो यकीनी तौर पर फिर वो लोग कभी भी, वो ममालिक कभी भी अमेरिका की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि चीन की तरफ जाएंगे। और चीन और रूस इकट्ठे मिलकर दुनिया को कंट्रोल करने के हवाले से अब मुकम्मल तैयारियां कर चुके हैं। तो अब आने वाला वक्त जो है 2023 जो है वो बड़ा अहम साबित होने जा रहा है। और जो सबसे बड़ी और अच्छी खबर है वो ये है कि जो अमेरिका है उसकी चौधराहट खत्म होने के साथ साथ उसकी बहुत सारी रियासतें भी उससे टूट जाएंगी और वो हाथ मलता रह जाएगा।